हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल सीड कॉरपोरेशन की 2019 की रिक्रूटमेंट में जो मार्केटिंग ट्रेनिंग की पोस्ट आई हुई थी उसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियोस और एग्रीकल्चर जॉब्स की अपडेट्स यहाँ मिलती रहेंगी। और इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं पहले ट्रेनिंग मार्केटिंग के पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसका जो पेपर हुआ था, इसमें जो है कुल टाइम था 2 घंटे करने के लिए आपके पास। क्वेश्चन थे 100 करने के लिए आपके पास। और क्वेश्चन में जो है 2 सेक्शन से, सेक्शन ए में जो है आपका एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए थे। सेक्शन बी में आपका जो है रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीएस के क्वेश्चन आए थे। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें, आ सैंडी सॉइल कंटेन्स। इसका आंसर था मोर देन 60% ऑफ सैंड पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 2, सॉइल स्ट्रक्चर रेफर टू। इसका आंसर था अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द सॉइल स्ट्रक्चर। इसका आंसर था बेस एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड फॉर। इसका आंसर था टू मीट कंज्यूमटिव यूज डिमांड प्लस लॉस फ्रॉम फील्ड इंक्लूडिंग कन्वेंस। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर फॉर पोटैटो क्रॉप इज। इसका आंसर था इन द बिगिनिंग ऑफ ट्यूबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ पुअर ड्राइनेज। इसका आंसर था लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर इक्वल टू। इसका आंसर था 1000 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, इसमें एक फार्मूला दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 0.138 h की पावर 2 √h इज़ ए फार्मूला टू कैलकुलेट। इसका आंसर था डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रॉट 19 डिग्री वी नॉच। क्वेश्चन नंबर 9 था, इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन DAP। इसका आंसर था 16%। और डाई अमोनियम फास्फेट में 46% पाई जाती है फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 10, बॉटेनिकल नेम ऑफ ज्वार इज। इसका आंसर था सोरगम बाइकलर। क्वेश्चन नंबर 11, कॉटन बिलोंग टू द फैमिली। इसका आंसर था मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 12, द सीड रेट ऑफ ट्रू पोटैटो सीड शुड बी। इसका आंसर था 100 to 120 ग्राम पर हेक्टेयर। और जो ये सीड होता है पोटैटो का, इसको जो है जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पर जो इसको तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ बाजरा। इसका आंसर था BL 54। क्वेश्चन नंबर 14, मेज इज अ मोनोइसियस प्लांट इन विच मेल फ्लावर इमर्ज। इसका आंसर था ए वीक बिफोर इमर्जेंस ऑफ फीमेल फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 15, पेगिंग डाउन इन ग्राउंडनट इज ए प्रोसेस ऑफ। इसका आंसर है इलोंगेशन ऑफ स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 16, टॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड डन इन। इसका आंसर था टोबैको। और दोस्तों, जो आपका ग्राम होता है, ग्राम में करते हैं आप जो है पिंचिंग, और शुगर केन में करते हैं आपका सकरिंग। क्वेश्चन नंबर 17, मेहसाना ब्रीड बिलोंग टू दी स्पीसीज। इसका आंसर था बुफेलो। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड। इसका आंसर था बुफेलो। बुफेलो का होता है 310 दिनों का, काऊ का होता है 280 दिनों का, गोट का होता है 150 दिनों का, और सीप का होता है 150 दिनों का। क्वेश्चन नंबर 19,
उमरान इज अ वैरायटी ऑफ, इसका आंसर है बेर। क्वेश्चन नंबर 20, द एडिबल पार्ट ऑफ नॉल कॉल इज, इसका आंसर था स्टेम। क्वेश्चन नंबर 21, पूसा नवीन इज अ वैरायटी ऑफ, इसका आंसर है बोटल गार्ड। क्वेश्चन नंबर 22, चिली इज ग्रोन अंडर, इसका आंसर था ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 23, पूसा नसदार एंड पूसा चिकनी आर वैराइटीज़ ऑफ, इसका आंसर था स्पोंग गार्ड। दोस्तों जो ये स्पोंग गार्ड और जो आपका ये होता है स्पोंग गार्ड की जो वैराइटियाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए कि स्पोंग गार्ड में कौन कौन सी वैराइटियाँ आती हैं और जो बोटल गार्ड होता है इसमें कौन सी वैराइटियाँ आती हैं। इनमें काफ़ी डाउट हो जाता है जो ये गार्ड्स हैं गार्ड्स क्राफ्ट में, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इस गार्ड में कौन सी फसलें आती हैं, कौन कौन सी वैराइटियाँ आती हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24, कैरट बिलोंग टू द फैमिली, इसका आंसर था अम्बेलीफेरी। क्वेश्चन नंबर 25, टोमेटो ओरिजिनेटेड इन, इसका आंसर था मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 26, अर्का नवनीत इज अ वैरायटी ऑफ, इसका आंसर था ब्रिंजल। क्वेश्चन नंबर 27, सोइंग टाइम ऑफ पी इज, इसका आंसर था आपका जो है अक्टूबर नवंबर। और जो ये पी होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, और जो मिंडल थे उन्होंने जो है गार्डन पी के ऊपर अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 28, द फैमिली ऑफ वाटरमेलन इज, इसका आंसर था कुकुरबिटेसी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेयर सेलर्स कंबाइन सेवरल प्रोडक्ट्स इन अ सेम पैकेजेस इज नोन एज, इसका आंसर था प्रमोशनल प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following information forms available to the market manager can usually be accessed more quickly and cheaply than other information sources, इसका आंसर था इंटरनल डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following are possible pricing objectives, इसका आंसर था all of these। मतलब आपका to maximize profits, to achieve a target market share, to match the competition rather than lead the market। Question number 32, all of the following are considered to be drawbacks of local market except, इसका आंसर था it can attract unwanted competition। Question number 33, dash 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 has contractual authority to sell a manufacturer's entire input, इसका आंसर था selling agents। Question number 34, when there is a large potential market for a product the firm will adopt, इसका आंसर था प्रीमियम प्राइस पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 35, when a firm sets a very low price for one or more of its product with the intention of driving its competitors out the business, इसका आंसर था प्रेडेटरी प्राइसिंग। Question number 36, dash 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 consist of dividing a market into distinct groups of buyer of the basis of need, characteristics and behavior who might require separate products or marketing mix, इसका आंसर था मार्केट सेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 30 से था द स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल इज कॉल्ड, इसका आंसर था इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38, द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन मार्केट कम्स थॉट विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 39, सेलर्स दैट हैंडल देयर ओन एक्सपोर्ट आर इंगेज इन, इसका आंसर था डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 40, मार्केटर्स ऑफ सक्सेसफुल 21st century brand must excel at dash 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 the design and implementation of marketing activity and program to build, measure and manage brands to maximize their value, इसका आंसर था strategic brand management। क्वेश्चन नंबर 41, ए ब्रांड एंड सब्सिडरी आर, इसका आंसर था डिफरेंट टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेशनल डिमांड ऑफ मार्केट इंक्लूड्स, इसका आंसर था ऑल।
मतलब आपका डोमेस्टिक मार्केटिंग, फॉरेन मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, वैट इज एन और ए, इसका आंसर था सेल्स टैक्स। क्वेश्चन नंबर 44, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इज, इसका आंसर था डंपिंग। क्वेश्चन नंबर 45, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज, इसका आंसर था वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 46, की कंट्रोलेबल फैक्टर्स इन ग्लोबल मार्केटिंग आर, इसका आंसर था मार्केटिंग एक्टिविटी एंड प्लान्स। क्वेश्चन नंबर आपका 47 था, द टिपिकल मेथड ऑफ रिटेल ऑपरेशन यूज्ड बाय सुपरमार्केट एंड कैटलॉग्स शोरूम्स इज कॉल्ड, इसका आंसर था सेल्फ सर्विस रिटेलिंग। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ मिनरलाइजेशन, इसका आंसर था डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल और ट्रांसैक्शनल, ये इसका जो है सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लोबलाइजेशन रेफर टू, इसका आंसर था ए मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 50, विच concept hold that consumer will not buy enough of organization's product unless it take large scale selling and promotion efforts, इसका आंसर था selling। क्वेश्चन नंबर 51, if the government use barrier to foreign product such as basis against a foreign company bids or product standard that go against to foreign companies product features the government is using, इसका आंसर था नॉन ट्रेड बैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, इसका आंसर था टारगेट मार्केट। क्वेश्चन नंबर 53, ए कंपनी इज प्रैक्टिसिंग डैश 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 इफ इट फोकसेस ऑन सब segment with distinctive traits that may seek a special combination of benefit, इसका आंसर था नीचे मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 54, डैश 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 इज द concept under which a company carefully integrates and coordinates its many communication channels to deliver a clear, consistent and compelling message about the organization and its product, इसका आंसर था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। क्वेश्चन नंबर आपका 55 था, ए कंपनी फेसेस सेवरल मेजर डिसीजंस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, द फर्स्ट ऑफ दीज डिसीजंस इज ऑफन, इसका आंसर था लुकिंग एट ग्लोबल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 56, टू मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन आर, इसका आंसर था कंज्यूमर प्रमोशन एंड मार्केटिंग प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 57, MIS स्टैंड फॉर, इसका आंसर था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 58, ए डैश 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 इज अ प्रमोशन स्ट्रेटजी दैट कॉल्स फॉर यूजिंग द सेल्स फोर्स एंड ट्रेड प्रमोशन टू मूव द प्रोडक्ट थ्रू चैनल्स, इसका आंसर था पुश स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ दिस इज अ मेरिट ऑफ कमोडिटी अप्रोच, इसका आंसर था इट गिव कंक्रीट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 60, बिजनेस बायर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डैश 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 पर्पस, इसका आंसर था फॉर मेकिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 61, डैश 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 इज द जनरल टर्म फॉर a buying or selling process that is supported by electronic means, इसका आंसर था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 62, डैश 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 मेकिंग डिसीजन इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, इसका आंसर था प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 63, डाइवर्सिफिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, इसका आंसर था
न्यू प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मार्केट। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू प्रोसेस एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स। इसका आंसर था मेकिंग द सेल से आउटलेट लुक अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 65, मार्केट टारगेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। इसका आंसर था प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन द ऑब्जेक्टिव माइंड सेट ऑफ द कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 66, डिस्ट्रीब्यूशन इन ए सर्विस में रेफर टू। इसका आंसर था पॉइंट एट विच सर्विस इज डिलीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, मार्केटिंग रिसर्च डाटा इज गैदर्ड बाई। इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबोव, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 68, स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग एस्टेब्लिशेस दी। इसका आंसर था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन ए कंपनी आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ मार्केट इट कैन सर्व बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबली इट इज प्रैक्टिसाइजिंग। इसका आंसर था सेगमेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन अ मार्केट्स एनुअल ग्रोथ रेट फॉल्स टू लेस देन 10%, द डैश 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 बिकम ए डैश 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 इफ द स्टिल हैज़ ए टारगेट रिलेटिव मार्केट शेयर। इसका आंसर था स्टार कैश काउ। दोस्तों ये थे जो सेक्शन ए था उसके 70 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में आपका जो है जीएस और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे, जिसको आपसे डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो अगर उम्मीद करते हैं आपके लिए हमारी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।